नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम काव्य संवाद में। दोस्तों, ये एक साहित्य का माध्यम ही है जो इसका हाथ पकड़ के, जिसके साथ रह करके हम लोग थोड़ी सकारात्मकता रख सकते हैं अपने अंदर। तो बस फटाफट से आप जुड़ जाइए, क्योंकि इतने नकारात्मक माहौल में अगर कहीं से कुछ अच्छा मिल सके तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज जो हमारे साथ रचनाकार यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं या जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ, वो उम्र में बहुत छोटे हैं, तो उनके चेहरे पे मत जाइएगा, उनकी एज को मत देखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े मंचों पे अपनी शिरकत, अपनी भागीदारी वो दे चुके हैं और भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं। चलिए मैं क्यों बताऊं, उनसे ही पूछते हैं कि वो और क्या क्या करते हैं। शशि भूषण संज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उमंग गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य उन्नयन के इस पेज पे, इस पटल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नकारात्मक माहौल में आप सकारात्मक कुछ निकाल कर लाए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इस बात की ज्यादा खुशी है कि मैं सकारात्मकता का हिस्सा बना हूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज वो लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जो पहले मैंने पोस्टर शेयर किया था वो भावना द्विवेदी जी का था। तो वो सोच रहे होंगे, अरे भावना द्विवेदी जी का चेहरा कैसे बदल गया। तो भावना द्विवेदी जी का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला है, ये पूरे शख्सियत ही बदल चुके हैं। भावना द्विवेदी जी का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट लग गई है थोड़ा। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएंगी और उनसे भी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आज फिर अचानक से देखिए उमंग गोयल जी से मेरी बात हो गई और उन्होंने भी हाँ बोल दिया कि हाँ मैं आता हूँ और हम लोग बातें करेंगे। ये हमारे मंच का भी है और मेरा भी है, क्योंकि मुझे ये देख कर के उमंग जी बहुत अच्छा लग रहा है ना कि आज के जो यंगस्टर हैं, जो खाली मौज मस्ती में पहले के समय में लगे रहते थे, वो आज इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं। वो समाज के प्रति भी संवेदनशील हैं और अपनी भी भूमिका के लिए भी थोड़ा तत्पर है वो कि मुझे भी कुछ करना है समाज में आकर के। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तक का युवा रैप से निकलकर संगीत की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें भी अच्छी हो रही हैं। लेकिन ठीक है, आज हम लोग थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है तो वो हमें शायद अछूता ना रहने दे उससे। तो शशि भूषण संज्ञा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपका स्वागत भी कर रहे हैं जी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे समय बीतेगा, मुझे उम्मीद है कि और भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले उमंग जी, चूंकि आज आपसे पहली बार यहाँ मिलना हो रहा है, बात हो रही है, तो सबसे पहले तो अपने विषय में बताइए कि आप किस विधा में लिखते हैं और कब से आपने लिखना शुरू किया है। लिखना और कहना तो शायद मैंने पिछले 1-1.5 साल में शुरू किया है। उससे पहले तो जो मन की भावनाएं होती थी, केवल उनको शब्द देने का काम होता था। उसके बाद जब लोग मिलते रहे, वो बताते रहे कि इसको कैसे लिखना है, व्याकरण क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका सही हम किस भाषा में बात अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ऑप्शन सामने थे, बहुत सारी चुनौतियां सामने थी कि हम अपनी मेन विधा, मुख्य विधा कौन सी रखें। तब मुझे जो एक भोलेपन का एहसास, जो मुझे एक सरलता, जो शालीनता मुझे लगती है, वो गजल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गजल में आप अपनी बड़ी बात भी बहुत सरलता से कह सकते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं, इसलिए मैंने गजल का रास्ता चुना। बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा भी गजल कहना, गजल सुनना, गजल की बात करना भी नहीं आसान है जितना वो समझते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और सही रास्ता आपने चुना है, सही समय पे चुना है, क्योंकि अगर 1.5 साल पहले अगर आपने ये रास्ता नहीं चुना होता तो शायद आज के समय में ये जो महामारी चल रही है ना, ये इतना बढ़िया, अगर कलम अगर हाथ में आ जाए तो फिर कोई भी समय हो अकेलापन नहीं लगता है और हम लोग उसमें टिके रह सकते हैं। और आजकल ना टिकना बहुत जरूरी है उमंग जी, टिके रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो उमंग जी, बस सबसे आगे की हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी एक कोई गजल और कोई एक रचना आ जाए तो मैं
एक मिनट, राजकुमार सेवक जी हमसे जुड़े हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं। उदिता शर्मा जी हैं, स्वागत। उमंग जी बोल रही हैं, अभी बहुत 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 स्वागत है। स्वागत। उदिता मेरठ की एक बहुत अच्छी कवित्री है। अरे वाह, चलिए, उनका यही स्वागत करता हूँ। यही एक माध्यम है कि एक दूसरे से हम लोग बात कर सकते हैं ऐसे। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि लाइक कमेंट के साथ में ना आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। तो जी उमंग जी, और आपकी कोई रचना या गजल? मैं इस महामारी से 5-7 दिन से मैं भी ग्रसित हूँ। तब मैंने एक हाँ, चीज सीखी कि जिंदगी में अगर आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का यूज करना इस समय पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक अच्छा है उसके लिए। तो जो नकारात्मक माहौल बना हुआ था, 2-3 दिन की हमारी भी परेशानियां थी, टेंशन थी कि क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। फिर जब सकारात्मक सोचना शुरू किया, मन में एक प्यार की भावना रखनी शुरू की, तब लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, हम भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। तब मुझे अपनी कहीं एक गजल की कुछ मिसरे याद आए कि जिंदगी छोड़ दे आजमाना हमें, जिंदगी छोड़ दे आजमाना हमें, तुझसे आता नहीं हार जाना हमें। वाह जिंदगी वाह वाह, छोड़ दे आजमाना हमें, तुझसे आता नहीं हार जाना हमें, बेवजह अब नहीं यूं सताना हमें, आ गया हर घड़ी मुस्कुराना हमें। वाह, क्या बात है, क्या गया बात हर है। घड़ी मुस्कुराना हमें। तो मुस्कुराना जिस इंसान को हर परिस्थिति में आ सकता है, मुश्किलों में भी खुशी में भी, तो वो किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे एहसास सामने आए हैं, तब जाकर ये लगता है कि सबकी नजरों में तब से मैं खलने लगा, जब से पैरों पे अपने संभलने लगा। वाह वाह वाह, लोग पागल समझने लगे हैं मुझे, इश्क तेरा जादू हम पे चलने लगा। वाह, क्या इश्क बात है, जादू क्या बात। तेरा हम पे चलने लगा। आंखों ने आंखों से जब बात की, हमारी जो पटरी है वो घूम फिर कर मोहब्बत पर अटक जाती है। और मुझे लगता है ये सच भी है, ये सही भी है, क्योंकि पिछले साल भी और इस साल भी जो महामारी चल रही है, जो दौर चल रहा है, आपदा चल रही है, अगर उसमें हम जीवित हैं तो केवल और केवल मोहब्बत के एहसास से जीवित हैं। अगर हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं होती तो इस सियासती लोग सियासत की रोटियां सेक कर हम लोगों को खा जाते। मोहब्बत एक सही ऐसा बात, एहसास है जो कभी नहीं मर सकता। तब मैं कहता हूँ इंसान का मूल स्वभाव कह सकते हैं कि वो मूल मोहब्बत स्वभाव ही है, प्रेम संस्कृति ही है, है। हिंदुस्तान की संस्कृति मोहब्बत है। हिंदुस्तानी नहीं, इंसानियत की ही संस्कृति इसको कहें तो गलत नहीं होगा। कि पूरे विश्व को अगर एक सूत्र में, एक धागे में अगर बांधने का कार्य कोई कर सकता है तो वो इंसानियत ही है, वो प्रेम ही है। तो बस उसका दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए उमंग जी। और आप इस उम्र में इस तरह से सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ये दूसरों के लिए बहुत ही होता प्रेरणा। है जब कोई सियासत के लोग हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक माहौल देते हैं। बड़ा दुख का विषय भी है और शोध का विषय भी है। अभी कुछ दिनों पहले जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था, उससे पहले सीए का प्रकरण हाँ, चला था। बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के दिमाग में थी, भरी भी गई। तब मैंने कहा लोगों से, मैंने एक बड़े समाचार चैनल से अपनी एक गजल पढ़ी और वो बहुत हाँ, वायरल भी हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी, कहता हूँ स्वागत है कि आपका। भूलकर तुम ये नफरत मोहब्बत करो, भूलकर तुम ये नफरत मोहब्बत करो, गम करो दिल से रुखसत मोहब्बत करो, गम करो दिल से रुखसत मोहब्बत करो, साथ मिलकर रहो भाइयों की तरह, साथ मिलकर रहो भाइयों की तरह, मुल्क होगा सलामत मोहब्बत करो, मुल्क वाह, होगा सलामत मोहब्बत करो, कौन ज्यादा यहाँ और कम कौन है। ये सब मेजॉरिटी माइनॉरिटी मैं नहीं मानता। जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है वो सब लोग एक हैं, चाहे गद्दारों को छोड़कर। हिंदू में भी कुछ लोग गद्दार हैं, मुसलमान कौम में भी कुछ लोग गद्दार हैं। उन गद्दारों को बिल्कुल है, छोड़कर बिल्कुल है। जिनके मन में हिंदुस्तान बसता है वो सब लोग एक हैं। तब मैंने कहा हर कि जगह हर तरह के लोग हैं। हाँ, कौन बिल्कुल। ज्यादा यहाँ और कम कौन है। यार छोड़ो सियासत, मोहब्बत करो। मोहब्बत करते, वाह यार वाह, छोड़ो सियासत, मोहब्बत करो। देश होता बड़ा धर्म इस्लाम से,
धर्म से और इस्लाम से देश सबसे बड़ा है। देश होता बड़ा धर्म इस्लाम से, देश पूजा इबादत मोहब्बत करो। देश पूजा इबादत मोहब्बत करो, नफरतों को अगर है मिटाना तुम्हें। इस शेर की वजह से पूरी गजल कही गई। नफरतों को अगर है मिटाना तुम्हें, तो मोहब्बत 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 करो। मोहब्बत करो। तो वाह मोहब्बत वाह, क्या बात है। मोहब्बत करो। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपके शेर और पढ़ने का अंदाज दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। और देखिए राजकुमार सेवक जी भी आपकी वो पहले वाले जो एक मिसरा आपने सुनाया कि जब से पैरों पे अपने संभलने लगा, और बहुत खूबसूरत अंदाज वो बोल रहे हैं आपको। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक हैं ना, सभी लोग कमेंट करते रहिए और उसको अधिक से अधिक आप शेयर करिए। और बस अधिक तक लोग आज के समय में ना ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि ये बातें लोगों तक पहुंचे कि आप चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम एक हैं और एक ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जब तक रहेगी ये दुनिया, ये कायनात रहेगी, तब तक हम। जय प्रताप सिंह के दो मिसरे हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अभी लोग नुकसान को नहीं समझ पा रहे हैं, पर आने वाले समय में, आने वाले 5-10 साल में जब हमारे से नई पीढ़ियां जन्म लेंगी, तो उनको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम उन्हें क्या बताएंगे कि हम मंदिर और मस्जिद पर लड़ते थे, दैरो हरम पे लड़ते थे। दैरो हरम पर लड़ने वाले लोग आज बेडों की गुहार लगा रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में रहती है, नोएडा में, हम जहाँ मेरठ रहते हैं, दिल्ली, आप देखिए बेड, डॉक्टर कुंवर बेचैन एडमिट थे, उनको वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर कुमार विश्वास जी की शुक्रिया, वो तो उन्होंने एक कवि धर्म निभाकर, एक शिष्य का धर्म निभाकर उनके लिए कहीं ना कहीं से, मतलब वीवीआईपी लोगों के लिए भी अगर हमारे हिंदुस्तान में हम बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आम जनता के लिए बहुत सोचने का विषय है। ऐसे माहौल में भी अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती है, लानत है हम पे। चलिए, ये तो बातें हैं उमंग जी, और ये आज के समय में फैली हुई हैं, और मुझे मालूम है कि सभी लोग बहुत आहत हैं इन बातों से लेकर के। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, नकारात्मक तो हैं, और उसमें देखिए आप भी ग्रसित हैं। दर्शकों में आपको ये बताऊंगी कि उमंग गोयल जी भी इस नेगेटिव में पॉजिटिव हो चुके हैं, और बावजूद सी पॉजिटिव हैं, लेकिन वो बी पॉजिटिव वाला काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको, आप बधाई के पात्र हैं। उमंग जी, अगर हमारा माइंड सेट है, माइंड डेवलप है, तो ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दौर हमारा कुछ नहीं। यही दुआ है कि बस आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, सभी लोग ठीक हो जाएं। ठीक है, मुसीबत आए लेकिन वो बस टल जाए, ये है। मुसीबतों से नहीं घबराते हैं, लंबे मुसीबत से सब लोग घबरा जाते हैं। तो उमंग जी, देखिए शिल्पी वर्मा जी हमसे जुड़ी हुई हैं, वाह उमंग बोल रही हैं। और राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि सुंदर अल्फाज, सुंदर अंदाज, देश प्रेम और मोहब्बत से भरी गजल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शिल्पी गाजियाबाद में रहती हैं और एक अच्छी कवित्री हैं, नई कवित्री हैं। अरे वाह, हाँ, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत साहित्य उद्यम पे नए साहित्यकार जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, नए कहने वाले जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उमंग जी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कि आप कई टीवी चैनल्स पे भी आ चुके हैं, आप अपने, तो उस बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या शिरकत रहा आपका। चैनल पे जी न्यूज पे कभी दाता था, सूर्य समाचार पे वाह कवि जी वाह आता था, न्यूज 24 पे जोगी जी का कार्यक्रम आता था, आज तक पे भी कोई कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, R9 पे भी कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। वहाँ मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाई है। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं वहाँ जाकर अपनी बात कह पाया हूँ, और ये सौभाग्य सब बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे अग्रज हैं। और साहित्य में अगर मैंने किसी को गुरु माना है, तो बशीर साहब को माना है। और जो मुझे लिखना सिखाया, जिन्होंने मुझे अपनी बात कहना सिखाया, अपने बात को किस शब्दों में ढाल सकते हैं वो कहना सिखाया, वो देश की प्रसिद्ध और सिद्ध कवित्री डॉक्टर अनामिका या नंबर हैं, जिनका सानिध्य मुझे शुरुआती दौर से ही प्राप्त हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सौरभ सुमन जैन जी हैं,
नोएडा में अमित शर्मा है जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के पहली बार मुझे मंच पर चढ़ाने का काम किया, पहली बार मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे चलिए, लोग हैं। बिल्कुल, और बहुत ब्लेस्ड हैं आप कि इतने अच्छे-अच्छे लोगों का आपको साथ मिला हुआ है। और विश्वास मानिए कि जब योग्यता होती है ना, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। लोगों का सानिध्य और साथ इसी तरह से मिलता रहता है और हम कब और योग कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जो योग्यता सरलता को है ना, मैं नहीं मानता कि शुरू में कुछ ऐसी बात थी कि मेरी किसी ने योग्यता देखकर, मुझे तो अब भी नहीं लगता है कि मेरी कोई योग्यता देखकर मुझे कोई आगे बढ़ाएगा या किसी बात पर। एक माहौल ऐसा चल रहा था। मैंने भी बड़े लोगों से बहुत किस्से सुने हैं कि जो बहुत बड़े लोग हो जाते हैं वो अपने छोटों का साथ नहीं देते। मैंने भी और सुना है। हाँ, और ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, अमित शर्मा जी का, अनामिका अंबर जी का, सौरभ सुमन जी का, इनका मैं सदैव आभारी रहूंगा। इन्होंने मतलब कह देते हैं ना कि कलम हाथ में जब हम बच्चे को सिखाते हैं फॉर एप्पल लिखना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गजल कहना सिखाया, कविता लिखनी सिखाई। बहुत सारे लोग, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि आप एक अच्छे कवि, एक अच्छे व्यक्तित्व कैसे बन सकते हैं। वेदवर्धन है, मेरठ के रचनाकार हैं। मतलब एक खुशनुमा जो होता था ना कि छोटा हूँ सबसे, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो मेरठ की इकाई है, उसमें मैं, हमारे मेरठ में 450 कवि हैं। ये बात सुन अच्छा। के, मेरठ में 450 कवि हैं। और कई बार ऐसा होता है, मुझे पवार जी का बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मेरे मतलब मैं कभी कभी इस बात को लेकर, घमंड करना तो इस बात का गलत है, पर इस बात का गौरव होना चाहिए कि आपको बड़े बड़े लोगों का बिल्कुल। सानिध्य प्राप्त है। हाँ, ये घमंड जो है नेगेटिव वर्ड हो जाता है, गौरव जो है वो नहीं, पॉजिटिव गौरव वर्ड, बहुत नहीं नहीं, घमंड में तो सकारात्मक शब्द हो जाते मुझे हैं। लगता है कि अगर मैं इस बात का घमंड करूंगा तो मैं सारे रिश्ते खो दूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचते हैं आप। और ये सोच कायम रहनी चाहिए। वो जो सरलता है ना, जो विनम्रता है, वो हमेशा रहनी चाहिए। हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे क्यों ना पहुंच जाएं, ऐसी सोच सभी की होनी चाहिए। और उदिता शर्मा जी कहती हैं कि उमंग जी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। अनुभा सिंह जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कहती हैं कि अनुभा स्वास्थ्य दीदी का का मैं ध्यान प्रणाम रखें करता सभी हूँ। लोग प्लीज। कन्नौज की एक बहुत अच्छी कवित्री हैं दीदी, और इतना सानिध्य, इतना प्रेम मुझे उनका प्राप्त होता है। देखिए आप सीधे जुड़ गई हैं एकदम, ऐसे बिजी शेड्यूल बिल्कुल। में भी गृहिणी के हाँ। लिए काम बहुत होता है, और हाँ, उसके बाद भी इतने समय इतने निकालना ही भाई एक कम समय प्रेम है। में सबको ये बता पाना कि आप ऐसे लाइव आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो नहीं बिल्कुल। देख पाएंगे वो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। लेकिन जी उमंग जी, जी। हम लोग बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे अब बस यही कहूंगी कि पहले तो कुछ आप सुना दीजिए। फिर हम लोग मैंने बातें करेंगे आगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपनी बात बहुत सरलता से रख सकूं। भारी शब्द, भारी अल्फाज का इस्तेमाल करके बात भारी नहीं हो सकती, मिसरा भारी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी पटरी घूम फिर कर कहीं ना कहीं फिर मोहब्बत पर अटक जाती है। दीदी भी सुन रही है, उदिता भी सुन रही है। तो मैं चाहता हूँ हाँ। कि बात महबूब क्यों ये समझता नहीं, बात महबूब क्यों ये समझता नहीं, दिल बिना देखे उसको धड़कता नहीं, दिल बिना देखे उसको धड़कता नहीं। रंग ये इश्क का तो बहुत ढीठ है, अब शब्द देखेगा ढीठ, प्योर मेरठ और हाँ। नोएडा वाला शब्द, हरियाणा वाला शब्द। रंग ये इश्क का तो बहुत ढीठ है, एक दफा जो चढ़े फिर उतरता नहीं, एक दफा जो चढ़े फिर उतरता नहीं। जख्म इतने दिए जिंदगी ने हमें, जख्म इतने दिए जिंदगी ने हमें, जख्म तो अब हमें जख्म लगता नहीं, जख्म तो अब हमें जख्म लगता नहीं। वाह वाह। और बहुत एक, बहुत सारे अलग अलग अंदाज में मैंने कहने की कोशिश की, कुछ नए प्रयोग करने की भी कोशिश की। एक मतला और कुछ शेर सुनाता हूँ। कहता हूँ कि गजल में नाम अपना दिलरुबा लिखने नहीं देती, गजल में नाम अपना दिलरुबा लिखने नहीं देती, मेरी अपनी गजल में भी मेरी चलने नहीं देती, मेरी
अपनी गजल में भी मेरी चलने नहीं देती, मोहब्बत जिंदगी की है अजब सी कश्मकश यारा। मोहब्बत जिंदगी की है अजब सी कश्मकश यारा, हमें जीने नहीं देती, हमें मरने नहीं देती। हमें क्या बात, हमें जीने नहीं देती, हमें मरने नहीं देती। किताबों में निकलते हैं गुलाब तेरे दिए हुए, किताबों में निकलते हैं गुलाब तेरे दिए हुए, सनम यादें तेरी हमको गजल पढ़ने नहीं देती। क्या बात है, क्या बात है उमंग जी, जबरदस्त। हमको गजल पढ़ने नहीं देती, डराना चाहते हैं वो। मैंने कहा ना, मैं हर अंदाज में कहने की कोशिश करता हूँ। एक गजल को मुकम्मल करने के लिए हर अंदाज जरूरी है। तब मैंने कहा सिया डराना चाहते हैं जो सियासी वार से हमको, मेरे रब की दुआ है जो मुझे डरने नहीं देती। क्या बात है। मेरे रब की दुआ और है जो मुझे डरने बहुत नहीं सुंदर, देती। बहुत सुंदर, कपिल लाजवाब। चौबे भैया जुड़े हैं, एक ऐसे गीतकार जिनसे हमें सीखने की जरूरत है, जो हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिनके गीत पढ़कर मन खुश हो जाता है। रात भी 3-3:30 बजे भैया ने एक गीत डाला और उसको पढ़ के शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत गजल रही आपकी। चलिए मैं फटाफट से कुछ लोगों के कमेंट ले लेती हूँ। और जैसा आपने कहा कि घूम फिर करके आप दिल पे पहुंच जाते हैं, तो विश्वास मानिए गलती आपकी नहीं है, आपका उम्र ही ऐसा है कि आपको घूम फिर करके दिल पे ही रहना भी चाहिए। चलिए उदिता शर्मा जी कहती हैं आप जल्द ठीक हो, ऐसी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है। अनुभा सिंह जी कहती है उमंग एक बहुत ही खूबसूरत दिल का मालिक है। महेंद्र सिंह जी, स्मिता जी शुभ संध्या बोल रहे हैं, ये बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र सिंह जी आपका भी। कपिल चौबे जी हैं, दो भाई उमंग आ गए, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं अमन जी अभी ज्वाइन किया। सभी अनुभा सिंह जी कहती हैं कि उमंग का सुनाने का अंदाज ही निराला है। जी बिल्कुल, एकदम मैं सहमत हूँ आपकी बात से, एकदम निराला। मैंने कहा ना, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, ये सब बड़े लोगों की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है कि इस जमाने में, इस दौर में सबसे मुश्किल है तो वो है प्यार को पाना। और जरूरी नहीं कि वो प्यार आपको महबूब से मिले, वो प्यार आपके बड़े, आपके अग्रज अगर आपको करते हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल इतना धनी हूँ, इसमें मुझे इतना गौरव होता है कि बड़े लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना। और प्यार के साथ साथ एक जानना और मानने में फर्क है। बड़े लोग मुझे मानते हैं, ना भाई मानते हैं, बेटा बिल्कुल, मानते और हैं। पात्रता होनी चाहिए, और आप इस लायक हैं कि लोग आपको इतना स्नेह दें। और चलिए, कभी कभी मुझे लग रहा है ऐसा कि नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है, तो क्या है थोड़ी सी। जी एक मिनट, अगर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरी आवाज नहीं आ रही है या कोई बात है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताते रहिए, क्योंकि कई बार बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन मैं समझ जाऊंगी। तो उमंग जी, बहुत ही खूबसूरत गजल और लोगों की भावनाएं, लोगों के शब्द आपके साथ में ऐसे जुड़े रहे हैं। महेंद्र सिंह जी कहते हैं भावनाएं की असीम उदधि में जब आता है ज्वार भाटा, सारे रिश्ते बह जाते, उसमें मूल संबंधों को होता घाटा। क्या बात है, क्या बात है महेंद्र सिंह जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और अनुभा सिंह जी कहती हैं किताबों से निकलते हैं गुलाब तेरी आहा। राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि नए भावों को मुखरित करती हुई सुंदर रचना। तो राजकुमार सेवक जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और उनका सानिध्य, उनका साथ मुझे भी, जैसे आपने बोला कि आशीर्वाद की बात कही ना, तो मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं भी इस बात को जरूर कहूंगी उमंग जी आपके सामने कि बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे लगता है कि रास्ता सही है। तो ठीक है, बहुत खूबसूरत है सब कुछ। कपिल चौबे, आवाज तो लगातार आ रही है, बस कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन रुक जाता है। हाँ, ये कुछ है, नेटवर्क का इशू कभी कभी आ जाता है। तो खैर, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग भी बातें आगे की करते हैं। तो उमंग जी, अभी तक जहां तक आपने पढ़ा,
जहां भी कहीं आपने पढ़ा, तो उसमें से कोई ऐसे संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहें कि यहाँ जहाँ या तो आपको लिए बहुत सरप्राइज हो या जहां जाकर के आपको बहुत अच्छा सा लगा हो, कुछ ऐसी कोई बातें, कुछ ऐसी मेमोरीज हो तो जरूर बताइए। ने हमारी जब मुझे हिंदी साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो उसके बाद जब एक पूरी इकाई बनी तो हमने एक कार्यक्रम हस्तिनापुर में किया, कवि कुंभ। अच्छा। जिसका हिस्सा कपिल भैया बने थे। और ये बात कहना पड़ेगा कि वहां जब चुनिंदा 10 लोगों के नाम 150-200 कवियों ने वहां काव्य पाठ किया। 2 दिन का वो एक सेमिनार, एक कुंभ पूरा लगा हुआ था, पूरे देश से लोग कवि वहां थे। हिंदी साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा वो आयोजित कार्यक्रम था। उसमें मैं नए नए लोगों से मिला और शायद पहली बार मैं इतने लोगों से मिला हूं। और उस समारोह में जो सम्मान, जो बात मुझे नए लोगों से सीखने मिली, वो ये मिली कि सरलता बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं ना कहीं, मैंने देखा है कुमार विश्वास जी को मंच पर बैठे हुए देखा है, 2 बार मेरी मुलाकात भी है, नहीं लगता कि आप किसी बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनामिका जय नंबर देश में शायद कवित्री में इस समय सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान में कहा जा सकता है। उनकी सरलता को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर सौरभ जैन सुमन, अमित शर्मा भैया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो बड़प्पन लगते हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे, क्योंकि अनुभव दोनों तरह के होते हैं, जो कुछ भी नहीं है पर उनमें जो बड़ा होने का दिखावा है वो बहुत नीचता से भरा हुआ है। कुंवर बेचैन भी कहते हैं कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। तो सच, हमारे मेरठ के एक कवि हैं सचिन शाश्वत, वो भी कहते हैं, यूं ही कहने से कोई बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो बड़े छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते, मैं उन लोगों से कहीं ना कहीं नाराज भी रहता हूँ। और पहले भी मैंने एक हस्ताक्षर में कहा था कि ऐसे लोग खुद में बड़े हो सकते हैं पर समाज के लिए बड़े नहीं। सही बात है। और एक कमेंट है मेरे पास में महेंद्र सिंह जी का, जो कि बहुत ही लंबा है। मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की, लेकिन आपको जब मौका मिलेगा तो उसको बाद में भी पढ़िएगा आप। वो कहते हैं कि प्रेम की मशाल प्रणय निवेदन करते करते परिणय तक ले आया तुमको, यह परिणय के पहले मैंने कभी ना हाथ लगाया तुमको। यही हमारी संस्कृति प्यारी, यही हमारी पूरा सभ्यता। वचन दिया तो उसे निभाया, परिणय कर अपनाया तुमको। पास भी आया, बातें भी की, हाल चाल भी पूछा तेरा, पर संयम खुद पर रखा, कभी न चोट पहुंचाया तुमको। दुनिया कहती है कहने दे, सच्चा था तेरा मेरा मन, तूने जिद न किया कभी, ना गम में कभी डुबाया मुझको। शैशव काल से युवा होने तक एक दूसरे को दिल से चाहे, पर हमने आगे का वो कुछ मिस हो गया है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत रचना है। महेंद्र सिंह जी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे लालच बढ़ते जा रहा है कि अब बैठ करके मैं कहीं गोष्ठी करूं, एक साथ सब लोग बैठे बातें करें, लोगों के बारे में जाने, लोगों की रचनाओं को सुने। अच्छा हो, सब कुछ सकारात्मकता हो तो एक गोष्ठी बिल्कुल की जाए तो अच्छा है। चलिए, थोड़ा सा ये माहौल बदलना चाहिए, क्योंकि वक्त है और कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। बस इसी वक्त को गुजरने का अब इंतजार किया जा रहा है। कई बार मन होता है कि वक्त ठहरा रहे, लेकिन कई बार लगता है बस गुजरो यार, किसी तरह से खत्म हो। नहीं, ये वक्त चल रहा है, ये तो अच्छा है, जल्दी से जल्दी गुजर जाए, गुजर जाएगा। सही सलामत यही गुजर जाए खासियत है कि गुजर जाता है वो। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि स्मिता जी, आपका स्नेह इस आयु में भी ऊर्जा देता रहता है। आपकी मन संयोजन की कला व शब्दाभिव्यक्ति अद्भुत व विलक्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका स्नेह मुझे मिलता रहता है, जो मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार करता है। राजकुमार सेवक जी, विकास बेनीवाल जी हैं, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद बोल रहे हैं वो। जी जिंदाबाद, आपको भी जिंदाबाद। तो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं बहुत प्यार से। अब बातों के बाद ना एक रचना का सिलसिला आ ही जाना चाहिए। एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। इश्क की सुनकर कहानी, इश्क हमने कर लिया,
इश्क लिया। की सुनकर कहानी, इश्क ठीक। हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी, इश्क हमने कर लिया। इश्क की सुनकर कहानी, इश्क हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी, इश्क हमने कर लिया। कर लिया। जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आज के दौर के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इश्क ही है जिंदगानी, इश्क हमने कर लिया। कर लिया। वाह वाह वाह। इश्क ही है जिंदगानी, इश्क हमने कर लिया। हों भले एहसास कितने इस जमाने में, मगर लोगों के मन में ईर्ष्या भी है, नफरत भी है, और जो हमारे मन को भाता है। हो भले एहसास कितने इस जमाने में, मगर इश्क का ना कोई सानी, इश्क हमने कर लिया। इश्क का ना कोई सानी, इश्क हमने कर लिया। कृष्ण, मीरा और कबीर सबने किया है इश्क तो। कृष्ण, मीरा और कबीर सबने किया है इश्क तो। है रिवायत खानदानी, इश्क हमने कर लिया। हमने कर लिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिवायत खानदानी, इश्क खानदानी। हमने कर लिया। हाँ, सही बात है, बहुत एकदम सब खानदानी जी, बहुत ये खूबसूरत। प्रेम की जो प्रथा है वो पहले से चली आ रही है। बहुत ही खूबसूरत, और प्रेम ही तो है, प्रेम ही तो है जिससे ये खूबसूरत संसार है। और अनुभव सिंह जी कह रही हैं कि स्मिता जी पहली बार आपको लाइव सुन रही हूँ, आपके चेहरे की तरह आपकी आवाज ही बहुत प्यारी है। अब बात भी करती हैं तो लगता है कि गीत गजल पढ़ रही हैं। बाप रे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव जी। आप कभी अनुभव दीदी को बुलाइएगा, उनको सुनिएगा। बिल्कुल उनके चेहरे बिल्कुल। से अब गीत आपके गजल माध्यम झलकता से है। अब आप जुड़ गए हैं, अब आपकी वजह से लोगों से जुड़ना होगा, और यही मेरे जीवन का, समझ लीजिए, ये लक्ष्य तो नहीं कहूंगी, ये सफर है मेरा, और ये सफर जैसे में चलना मुझे जैसे बहुत आपके पसंद बर्ताव में गीत गजल झलकता है, उनके चेहरे से गीत गजल झलकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी झलकता है बस झलकता ही रहे। हर रचना एक विशेष और सुंदर अंदाज। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े जी। हैं हमसे और कह रहे हैं वाह वाह। उनकी वाह वाह भी ना बहुत बड़ी बात है। तो जी, और चलिए आगे। और ये बताइए कि क्या लक्ष्य है आपका, आप जीवन में जो आपने सफर अभी जो आप तय कर रहे हैं, अभी तो खैर आपने शुरुआत की है, और क्या क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन में, उसके बारे में भी कुछ बताइए। अभी जीवन में एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से हैं, भाग दौड़, जीवन का शुरुआती संघर्ष का शुरुआती दौर है, पढ़ाई भी है, जीवन को कैसे सफल बनाना है, किस रास्ते को चुनना है, अभी तो उसी कश्मकश में है, और धीरे घर में धीरे डांट नहीं खुद भी आगे। पड़ती है, क्योंकि ये तो कैरियर वाला एज है, तो मम्मी पापा डांटते नहीं है कि पढ़ लिख लो, कुछ कर लो, फिर ये करते रहना, ऐसा कुछ बातें होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस फील्ड में, अगर इस फील्ड की बात की जाए कि मैं असफल हूं। असफल अगर मैं होता तो कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ता कि पहले मैं कुछ अपना आमदनी का कोई फाइनेंशियल स्थिति ठीक कर दूं ताकि मैं जा सकूं। देखिए, इसको अगर हम प्रोफेशनल भी बनाते हैं, इसको एक व्यापारिक तौर से भी देखते हैं, तो आज दुनिया में कुमार विश्वास जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अरुण जेटली जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका व्यापार, जिनकी रोजी रोटी कविता से चलती है। और मेरा मानना ये है कि अगर काम मन का हो और आय कम भी हो तो आपका मन खुश रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। और अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। मैं सही बात आपको मैंने लिखा भी था अभी व्हाट्सएप पर, जो मैंने शेयर किया था कि आज कई नए राज खोलूंगा मैंने इस क्षेत्र में जो कदम रखा है वो मैंने पैसे के लिए रखा ही नहीं था। मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। उमंग। बहुत प्यारा नाम भी है आपका। मुझे लगता है कि लोग, मुझे एक अंदर उत्सुकता रहती है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे सुने। रिव्यू सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई मुझे गलत भी कह सकता है, कोई मुझे सही। अगर मैं आज के टाइम में ये बात बीजेपी के मंच से कहूंगा कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो लोग मुझे गलत भी कहेंगे। तो रिव्यू सबका अलग अलग हो सकता है। अभी मैंने
कल स्टेटस डाला कि आने वाले 5-7 साल हमें वोट देने से पहले सोचना पड़ेगा, तो मुझे मैसेंजर पे इतने गलत मैसेज हमेशा आते हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में, आप हिंदू होते हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। ये सब बातें को मैं जवाब भी नहीं देता हूँ, क्योंकि वो यही सब तो लोग मूर्ख विडंबना है उमंग जी कि हिंदू मुसलमान की जगह हर कोई ये समझ लेना कि सभी तो इंसान है, भगवान ने थोड़ी ना, ऊपर वाले ने थोड़ी ना बनाया था। ये गलती दोनों तरफ से है, ये हाँ, हिंदू भी गलती करते हैं, मुसलमान भी गलती नहीं करते हैं। पढ़ेंगे क्योंकि ये एक ऐसा विषय है ना, एक ऐसी ये बात है कि जो रबड़ की तरह है, वो कितना भी खींच लें लेकिन ना एक दिन में ये बना है ना एक दिन में ये खत्म होगा। यही छोटे छोटे से काम करेंगे तो चेंज आएगा, जरूर आएगा। तो हमने तो कहा कि डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं, इबादत से नहीं डरते। गुनाह करने से डरते हैं, इबादत से नहीं डरते, हमें तो शौक है आवाज को हक में उठाने का। अब आप ये लगा लीजिए, मैंने बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्ट डाली और मेरी शेयरिंग 3 घंटे के लिए बंद कर दी गई। और 3 घंटे बाद एक पोस्ट ऐसी डलेगी जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, कितने महीनों के लिए चाहे शेयरिंग बंद हो जाए, पर अपनी आवाज हक में उठाना बहुत जरूरी है। तब कहता हूं मैं, डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं, इबादत से नहीं डरते, हमें तो शौक है आवाज को हक में उठाने का। सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते, सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते। तो सियासत है, क्या बात है। और एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे, मंग जी, एक डायलॉग याद आ रहा है कि प्यार से डर लगता है साहब, थप्पड़ से नहीं लगता। तो ये तो बताना पड़ेगा कि देखो मोहब्बत से नहीं, वो रील का डायलॉग है और ये रियल का डायलॉग है। क्या बात है, आपने तो क्लियर भी कर दिया। और चलिए, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं कि एक एक कड़ी से ही श्रृंखला बनती है। बिल्कुल सही बात है, और जैसे लोग जुड़ते जाते हैं और ये सफर में कारवां ऐसे ही बनता रहता है। प्रविंदु दुबे चंचल जी हमसे जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि उमंग में उमंग हो, स्मिता जी इसी तरह उत्प्रेरक बनी रहें। क्या बात है। क्योंकि जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो उमंग जी ने मुझे बोला था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो बहुत लंबा नहीं करेंगे। अब तबीयत कैसी लग रही है उमंग जी? तबीयत ठीक है, लोगों का प्यार मिल रहा है, प्यार से तो तबीयत भी क्या इंसान भी ठीक हो जाता है। महेंद्र सिंह जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी याद सताई तेरी मैं खामोशी से रोया, हमने अपने अरमानों को निज अश्कों से धोया, हम समझे थे खुशियां मेरी आजीवन बनी रहेंगी, पर खुशियों के मूल स्रोत को बीच धार में खोया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब तो महेंद्र सिंह जी से भी बैठ करके बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि उनकी एक से एक रचना। बिल्कुल। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा सफर चल रहा है ये आज काव्य संवाद का उमंग गोयल जी के साथ में। तो उमंग गोयल जी जितने कम उम्र के हैं लेकिन सोच उतनी ही प्रबल है, बहुत अच्छा रास्ता है और प्रभु से बस यही इच्छा है कि पहले तो आपकी तबीयत ठीक हो जाए और आप अपने रास्ते पे इसी तरह से चलते रहें। और हाँ देखिए, मेरे डायलॉग को इन्होंने ठीक कर दिया, मुझे याद वाद नहीं रहता है। अनुभा सिंह जी कह रही थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। स्मिता जी, उमंग ने जब पढ़ा मुझे भी सबसे पहले यही डायलॉग याद आया। देखा अनुभा जी, चलिए हमारी और आपकी जो है सोच काफी मिलती जुलती है। मैं आशा करूंगा कि अनुभा दी बहुत जल्दी मुझे स्पेस से मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। अब आपने कह दिया तो ठीक है। बार बार एक छोटी उम्र का जिक्र हो रहा है, मुझे 2 मिसरे अपने याद आ गए हैं कि उम्र छोटी बड़ा तजुर्बा हो गया, उम्र छोटी बड़ा तजुर्बा हो गया, मैं जहां भी गया मसला हो गया। वाह वाह, मैं जहां भी गया मसला हो गया, साथ मेरे ये क्या मौजिज़ा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। साथ मेरे ये क्या मौजिज़ा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। इश्क में ये सजा खूब हमको मिली, इश्क में ये सजा खूब हमको मिली, पास था जो मेरे वो जुदा हो गया, पास था जो मेरे जुदा हो गया,
हर कदम पर अड़ी थी बड़ी अड़चने, विशेष तौर पे मैं शेर सुनाना चाहूंगा। हर कदम पर अड़ी थी बड़ी अड़चने, इस वजह से मैं जल्दी बड़ा हो गया, इस वजह से मैं जल्दी बड़ा हो गया। बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और आपके हर शब्द, जितने भी अशार आप यहाँ पे पेश कर रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, और जो दिखाता है कि हाँ, अपने मन से लिखा है। उम्र छोटी, बड़ा तजुर्बा हो गया। वाह 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 वाह। अनुभा सिंह जी कह रही हैं। बहुत राजकुमार शुक्रिया सेवक जी कहते हैं कि आशावाद की पराकाष्ठा पर अभिव्यक्ति करते हुए उमंग जी सभी दिलों को तरंगित, उमंगित करने में पूर्णतः सक्षम है। बहुत सही शुक्रिया, बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना प्यार से आशीर्वाद मिलता है उनका। बस बहुत प्यारे शब्द आते हैं उनके, जो कि बहुत शुक्रिया। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं बहुत खूब। कल्लू शेखावटी जी हैं, वाह बहुत खूब बोल रहे हैं भी। तो सभी का कल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे कवि हैं, साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस कवि कुंभ का मैंने जिक्र किया था, उस कवि कुंभ का हिस्सा रहेगी शेखावटी भाई। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत उनका। अरे वाह, चलिए आज तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ सानिध्य मिल रहा है आपकी वजह से। परविंदु दुबे चंचल जी कहते हैं अनुरंजन आनंद की अनुभूति हो रही है आपको सुनकर। उमंग जी बधाई स्वीकारें, स्वीकार बहुत कर बहुत लीजिए आप शुक्रिया सर, बधाई बहुत बहुत उनकी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, आपका। ये स्नेह और प्यार ही है जो आदमी को बुरे समय में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म देता है। पानी पी लीजिए उमंग जी, आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है। और जब भी आपको अब लगे ना कि अब बस बहुत तो है मैं तो। अब तो मैं 4 लाइनें सुनाकर थोड़ा सा आपको भी सुनना चाहूंगा। हाँ, चलिए बिल्कुल। और मैं भी जरूर और सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, मैंने अभी युवाओं पर एक आरोप मैंने पिछले 2-3 साल में लगता हुआ देखा है। एक तो हमें युवा की परिभाषा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। युवा हम राहुल गांधी को नहीं कह सकते, हाँ, नहीं कह सकते। युवा हम अखिलेश यादव को नहीं कह सकते, युवा नेता उनको नहीं कह सकते। युवा नेता के मन में जो विचार होते हैं, वो और नेताओं से अलग होते हैं, ये मानने वाली बात है। तो युवाओं पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने देश के बारे में सोचना बंद कर दिया है। वो रैप में चले गए हैं, एक ऐसी दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में खो गए हैं, पर ये गलत है। आज भी सीमा पर अगर देखा जाए तो 21 से लेकर 30 साल तक के सबसे ज्यादा जवान वहां मिलेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तब मैंने कहा 65% की आबादी हमारे देश में युवाओं की है। उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं 2 मिसरे कहना चाहता हूँ। जी जी जी। कहता हूँ कि मेरी स्वागत है। पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा। वाह, मेरी बहुत पूजा सुंदर। इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा। और जो युवा का एक तेवर होना चाहिए, जरा सी आँच भी आने नहीं देंगे, जरा सी आँच भी आने नहीं देंगे, हमें है गर्व भारत है वतन मेरा, मुझे है बहुत गर्व भारत है वतन मेरा। और भारत तो एक संस्कृति का देश है जहाँ संस्कार को पूजा जा सकता है, पूजा जाता भी है। तब मैंने कहा कि मोहब्बत की असल पहचान है भारत। लोग कहते हैं कि मोहब्बत मोहब्बत करते हो, पर ये देश से मोहब्बत क्यों नहीं है तुमको। मैं उनको जवाब भी देना चाहता हूँ कि मोहब्बत की असल पहचान है भारत, यहाँ रहने वालों की जान है भारत। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें हमको ये कहा गया था कि हर भाषा में अब हमारे देश का नाम, हमारे मुल्क का नाम केवल और केवल भारत रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात भी थी। बहुत एक अच्छी बात, हिंदी मुझे भी अच्छा हिंदी को लगा। बढ़ावा देने के लिए, एक मान को बढ़ावा देने के लिए, जब मैंने कहा कि मोहब्बत की असल पहचान है भारत, यहाँ रहने वालों की जान है भारत, मोहब्बत की असल पहचान है भारत, यहाँ रहने वालों की जान है भारत। खुदा, भगवान, ईश्वर, रब, यही है सब। खुदा, भगवान, ईश्वर, रब, यही है सब। मेरा मजहब, मेरा ईमान है भारत, मेरा वाह, मजहब, मेरा ईमान है भारत।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं ना कि अगर मैं उनको ना पढ़ूं, और रही बात जो युवा की बिल्कुल बात बिल्कुल, आप आप कह रहे थे पढ़िए, ना, मैं तो अगर ऐसे मत हूँ कमेंट पढ़ने के लिए, वो आप पढ़िए कोई ताकि। बात नहीं है। हाँ तो ये मैं कह रही थी कि अगर हम लोग युवा की जो बात आप कर रहे थे, युवा को अगर हम उल्टा करें तो वो बनता है वायु। तो ठीक वायु बात का है। जो वेग होता है, जो लगातार बहते रहने का, जो जीवनदायी का काम करता है, वो है युवा। मैं और कहीं न कहीं इसमें नेतृत्व की भी कमी मानता हूँ। अगर युवा चलिए। आज भटक रहा है तो कहीं न कहीं हुँ, नेतृत्व की भी बहुत इसमें बड़ी कमी है। अगर हमें कहते हैं कि अगर बच्चों को संस्कार अच्छे ना मिले तो बड़े होकर वो बहुत उल्टे काम कर जाते हैं। जिनको संस्कार अच्छे मिलते हैं वो बड़ों का मान भी रखते हैं, महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, सब काम करते हैं। यही जी हाँ, बिल्कुल। रोज़गार और देने हाँ, हाँ, बताइए। रोज़गार देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, हमारी नीतियों को बनाना चाहिए। सोचिए। आप थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, मुझे लग रहा है आपका गला भी सूख रहा है। मैं तब नहीं, तक नहीं, लोगों मैं के कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। आप कमेंट रुपेश कुमार पढ़िए, श्रीवास्तव जी भी देखिए आपकी बातों को ही करते, मैं स्क्रीन पे भी डाल देती हूँ, लेकिन संभवतः बहुत छोटे होंगे ना, आपको नहीं दिख रहे होंगे। वो कहते हैं कि जी, देश के बारे में सोचता है वही चिरयुवा होता है। सही बात है बिल्कुल। और बिल्कुल, बिल्कुल। अनुभा सिंह जी हैं, वो कहती है मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा। वाह 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 वाह। अब महेंद्र बहुत सिंह जी शुक्रिया। कहते हैं कि सूरज ढलते शाम होती या शाम होते सूरज ढलता, यह सवाल मेरे मन में बाल्यकाल से पलता। अभी लिख रहा था कि आपका लाइव कार्यक्रम देखा और जुड़ गया। बहुत क्या शानदार, बात है। बहुत शानदार। बहुत शानदार। और ये जो प्रश्न है ना, इसी को ढूंढते ढूंढते में बहुत कुछ निकल के आ जाता है। ढूंढिए, निकल जाएगा तो हमें भी बताइएगा आप। और प्रविंदु दुबे चंचल जी हैं, कहते हैं कि स्मिता जी आपने अपने सानिध्य की ऊर्जा उमंग जी को चिरंतन देती रहे आप, यही दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत और मेरा तो शुक्रिया। यही काम है। मैं ना ये सोचती हूँ कि जब तक सांसें चल रही है ना, खूब अच्छे से, खूब खुल के हंसना चाहिए, खूब सारी बातें करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। देखिए, यही इस दौर ने जिंदगी है। हमें सिखा तो दिया है कि जीवन क्या चीज़ है। बिल्कुल। अनुभा सिंह जी कहती हैं कि मन भी चंगा रहे, तन भी चंगा रहे, अपनी धरती पे बहती ये गंगा रहे, वीर सैनिक खड़े सरहदों पर सदा, ताकि भारत का ऊंचा तिरंगा रहे। गजब। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शानदार। एक क्लैप तो बनता है आप सभी के लिए। बहुत बहुत हाँ, अब तालियां। हमारा भी थोड़ा-सा आपकी भी सुने, आपने भी मंच पे बहुत रहेंगे। सुनी। यही सारी चीज जो वर्चुअल मिसिंग होती है, वो जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है ना, वो जी, यहाँ नहीं जी, आती है, लेकिन वो इस कमेंट के माध्यम से हमें मिल जाती है। तो जी, जी, उमंग जी, बहुत अच्छा रहा आज आपके साथ में। और जैसा बहुत आपने कहा कि मैं कुछ सुनाऊं, तो बिल्कुल, सुनाने का जो काम है ना, वो आज क्या है कि पिछले कई दिनों से जो माहौल चल रहा है, इतना गुस्सा है अंदर, इतना गुस्सा है कि अगर ये जी, साहित्य का साथ नहीं होता तो हर कोई न जाने कहाँ भटक रहा होता। तो हम लोग ठीक अपने बात। गुस्से को शब्दों में कुछ पिरोने का ही कार्य करते हैं, क्योंकि घर से निकलना है नहीं, और कर क्या सकते हैं, जिसको करना है उसको थोड़ा सा जगाने का भी कार्य शायद हम अपने कलम के साहित्य माध्यम से हमारी कर वाणी पर भी सकते हैं। लगाम लगा कर रखता है। जो हमारा गुस्सा है, अगर वो अच्छे शब्दों में हम्म ना निकले, तो अपशब्द भी कहलाया जा सकता है। तो साहित्य का तो बहुत हम्म। योगदान है। सही बात है। और गुस्से का तो खैर माहौल है, मुझे लगता है हर कोई बहुत नाराज है इस समय, और खास तौर जी, पे जिनके परिवार में कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई या जो विपदा के क्रम में गुजर रहे हैं ना, उनके अंदर तो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अपनी ही पिछले भावनाओं को। 4-5 पिछले 4-5 दिन से रोज़ाना एक कवि की कोरोना से मृत्यु की खबर आ रही है। आप भी सोशल मीडिया पर हैं, आप भी देख रहे हैं। राजेंद्र बहुत राजन जी, बहुत एक बहुत अच्छे बड़ी। गीतकार, वीरेंद्र हम्म। कोहली जी, बहुत 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 बड़े-बड़े लंबी लोग लिस्ट हैं। है। बहुत लंबी बहुत लिस्ट है। और बस सभी को भगवान पिछले साल हमने हम लोगों राहत की इंदौरी आत्मा साहब को को शांति खोया। दे। यही कह सकते हैं हम लोग इस समय, और इसके अलावा कुछ भी कह पाना अपने बस की बात तो है नहीं। और करने के लायक बस यही है कि अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिए कि सभी लोग जहाँ रहें
इकट्ठे रहें, ठीक से रहें, थोड़ा डिस्टेंस जरूर रखना है पर आंख के सामने रहें, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना जरूरी है। तो इन्हीं भावनाओं को शब्दों में एक गीत के माध्यम से मैंने यहाँ रखती हूँ। और जनता जाए चूल्हे भाड़ में, जनता जाए चूल्हे भाड़ में, अब कीमत नहीं है जान की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की। अगर किसी को बुरा लगे तो लगा सकता है वो बुरा, क्योंकि ये गुस्सा है और वो गुस्सा तो निकलेगा कहीं ना कहीं से, जरूर निकलेगा। तो बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुनिए आगे। नहीं, ठीक। 5 वर्ष तो ठीक चले तुम, है एहसास ये हमको, पर अब लगता है जैसे कि नजर लग गई तुमको। 5 वर्ष तो ठीक चले तुम, है एहसास ये हमको, पर अब लगता है जैसे कि नजर लग गई तुमको। अब की जो विकास किए हो, अब की जो विकास किए वो जान ले रही सबकी, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की। सुनिएगा। कितनों ने अपनों को खोया, देश खून के आंसू रोया, कितनों ने अपनों को खोया, देश खून के आंसू रोया, डर डर कांपे है सबका दिल, जाने तू किस नींद में सोया, डर डर कांपे है सबका दिल, जाने तू किस नींद में सोया। मन में गुस्सा लब पर गाली, मन में गुस्सा लब पर गाली, है यही कहानी सबकी, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की, जय बोलो सरकार की। एक अच्छे लेखक की पहचान है कि इतने भयंकर गुस्से को एक सरल शब्दों में ढालना। बिल्कुल। और आगे सुनिए कि बेहद दृढ़ संकल्पित हो तुम, हाँ हम भी ये जान चुके हैं, बेहद दृढ़ संकल्पित हो तुम, हाँ हम भी ये जान चुके हैं, जीत चुनाव सरकार बनाया, नियत भी पहचान चुके हैं, जीत चुनाव सरकार बनाना, नियत भी पहचान चुके हैं। बिन बिल जनसंख्या नियंत्रण, बिन बिल जनसंख्या नियंत्रण, क्या यही है मनसा अब की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की। और अंतिम बंद में एक चेतावनी है, एक मशवरा है जो मैं देना चाहती हूँ उक्त डैश डैश। सुनिए। भूल के भी ना आना सामने, बस यही राय है तुमको, भूल के भी ना आना सामने, बस यही राय है तुमको, राजनीति तज संन्यास चुनो तुम, कह रही ये जनता तुमको, राजनीति तज संन्यास चुनो तुम, बस कह रही ये जनता तुमको, यही मार्ग अब शेष बचा है, यही मार्ग बस शेष बचा है इसी में भलाई सबकी, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की। जनता जाए चूल्हे भाड़ में, अब कीमत नहीं है जान की, जय बोलो सरकार की, जय पंचायती राज की। एक बार जय बोल ही देते हैं हम लोग। जय हो। जय हो। बहुत शानदार। और आपके सारे प्रश्न वाजिब थे, आपके सारे प्रश्न वाजिब और गुस्सा भी वाजिब, क्योंकि माहौल, अब आप मुझे देखिए, मैं
अगर ऐसे माहौल में हूँ, मेरा हर तरीके का नुकसान बाहर हो रहा है। मैं जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, घर में आइसोलेट हूँ तो उसका भी नुकसान हो रहा है, और सरकार का कोई नुकसान इसमें बीच में नहीं हो रहा। उनको अपनी रैली करनी है, वो रैली कर रहे हैं, वो अपना बीच में ये सारी बातें हैं कि अगर कोरोना को भगाना है, खत्म करना है, तो चुनाव करवा दो, पूरे देश में एक साथ करवा दो। इस पे भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वही है कि हम लिखेंगे, हम करेंगे, लेकिन चल रहा है, देर से जागेंगे जरूर, लेकिन जब सब कुछ खत्म जागेंगे। हो जाएगा तब जाके करेंगे क्या? बात तो ये है ना। भगवान के चलिए, घर देर है, देर नहीं है। बिल्कुल सकारात्मकता ही का एक दामन है जिसको हर हालत में हमें पकड़े जी रहना है। बस आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, सभी लोग स्वस्थ हो जाएं। जी और चलिए, मैं जी। कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ, और समय भी काफी हो चुका। और उमंग जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे बोला था कि मैं बहुत देर तक शायद ना पढ़ पाऊँ, और पूरे 1 घंटा 55 मिनट हो चुके हैं। देखिए, आप लगातार मेरे साथ बातें वो कर तो रहे हैं। लोगों का प्यार है, जुड़ाव है, अपने लोग हम्म जुड़े हैं। मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा, बस खाली आप सबको दे दीजिए, ठीक है? चलिए, अब मैं कुछ लोगों की कमेंट्स ले लेती हूँ। और अनुभा सिंह जी भी कह रही हैं कि उमंग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पानी पी लो आप। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए उमंग जैसे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता है, न कि अखिलेश व राहुल जैसे विकृत मानसिकता के लोगों की। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है! खुल के कहना बहुत जरूरी है, खुल के अपनी बातों को रखना। तो वो आप कार्य मैं कर रहे चाहता हैं। हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। 2022 में जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, मैं हम्म पहली बार इसकी घोषणा आपके पेज से कर रहा हूँ कि मैं सरकार के खिलाफ पूरी ऊर्जा बहुत के कुछ साथ लिखूं बोलूँ। या खड़े हो जाऊं? नहीं बोलूंगा, मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा। पूरा मंच, ईश्वर की दुआ से हमारे पास मंच, कवियों को कहने के अभी लिए ना मंच की 3 तो कमी घंटे है नहीं। के लिए बंद हुआ है आपका, 3 घंटे के लिए शेयर वाला ऑप्शन मैं बंद हुआ मैं है। तो मैं तो कहता हूँ तमाम उम्र के लिए बंद हो जाए, ताउम्र के लिए बंद हो जाए। फेसबुक, हाँ, सोशल मीडिया कोई बहुत जरूरी नहीं है, ये तो एक साधन है जिससे हमें न्यूज मिलती रहती हैं, या बुरे समय में थोड़ा सा समय बिता लेते हैं। बाकी अगर सच बोलने की सजा सोशल मीडिया बैन होना मिल रहा है तो ये तो मंजूर है हमें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल मैं अच्छा है। आपको बताऊं और इसी आज की ख्याल में मैं देखिए, लोगों के कमेंट्स रह जाएंगे, मैं पढ़ लेती हूँ। और प्रविंदु दुबे चंचल जी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं, आप दोनों ने मेरे हृदय मरुस्थल में मंजू मंदाकिनी प्रवाहित कर दिया, हार्दिक बधाई स्वीकारें। स्वीकार कर दिया सर आपका। और आपके एक एक शब्द है, शब्द जो बहुत है ना, वो शानदार, बोलते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया था। हाँ, जी जी तो कुछ लास्ट टाइम में ये भी कहा कि अच्छा, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं दोनों, चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, भी बताता हूँ। ऐसा है, देखिए, सब के सब क्या कहूँ मैं अब। अंकुर सिंह जी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं वो भी, और कह रहे हैं, दूसरा कार्यकाल वास्तव में सही नहीं, तानाशाही रवैया दिख रहा है। अगर अंकुर सिंह जी भी ये बात कह रहे हैं, तो यानी कि ये जो गुस्सा सिर्फ मेरा भयावर तो नहीं है, स्थिति बहुत भयावर है। मतलब हमने है। ये नहीं सोचा था कि चिता जलाने के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा। इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, मैं तो लोगों के हमारे कमेंट कर लेती हूँ, मन खराब हो जा रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, अनुभा सिंह जी कह रही, स्मिता जी, वाह, समय और परिस्थिति पर एकदम सटीक रचना, आपकी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। और महेंद्र सिंह जी हैं, कुछ कबीर को पढ़ लो भाई, सब तुलसी को पढ़ते हैं, तुलसी बाबा सगुण उपासक, राम भक्त बन रहते हैं, प्रेम भक्ति तुलसी में व्यापी, पाए हनुमान के दर्शन, पत्नी व्यंग बाढ़ से घायल, राम भक्ति कर कहते हैं। वाह, क्या बात है! अंकुर सिंह जी हैं, आप तो सत्ता की राजनीति है, जनता जनार्दन तो भेड़ जैसी है, जिसे सरकार जानती है कि कुछ को वश में किया तो सब घूम जाएंगे इधर।
सटीक काव्यात्मक टिप्पणी रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं, वाह वाह स्मिता जी, सामयिक विषय पर सुंदर प्रस्तुति, आक्रोशित भावों के संयोजन के साथ सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर सिंह जी फिर से कह रहे हैं, आएंगे 5 साल बाद फिर जाति धर्म मंदिर मस्जिद और राष्ट्र हित की दिखावा करने। हद हो गई आपकी मानवता देख करके। बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स हैं। सुंदर काव्य पाठ के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए, और बाकी जो कमेंट्स है ना, वो आप जब फुर्सत पाइएगा तो उसको देख लीजिएगा। अभी तो आप थोड़ा सा आराम करिए क्योंकि 1 घंटा हो चुका। बिल्कुल आपसे मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि जो माहौल में मैं था उससे आपने मुझे बाहर निकाला। मेरा यही काम है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो काम कर रही हैं, जरूर भगवान सबको देखता है, उसकी दृष्टि चारों ओर है। इसका जरूर ना कोई फल आपको जरूर मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। अभी तो पता है, अभी आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो बोले ऐसी कुछ भगवान की बात हो रही थी। मैंने कहा ना, वो यूं करके ऐसे कोने में बैठा होगा और कह रहा होगा, बहुत मनमानी किए हो बच्चों तुम लोग, अब मैं कुछ करूंगा ही नहीं, ये तुम्हारी ही करनी है जो तुम कर रहे हो। महामारी के बाद भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भी हमारी ये सब देन है। वो तो हमें समझ जाना चाहिए। अगर हम अब भी नहीं समझ रहे हैं तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम लोग डैश हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, बहुत सारी बातें हैं अंदर फिर गुस्सा फूट पड़ेगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, इतना अच्छा साथ निभाने के लिए। इतना बढ़िया ये समय, ये 1 घंटा कैसे बीता है। और बस इसी समय की जरूरत है हम लोगों को कि हम लोग आपस में बैठे बात करें। और जो भी काव्य संवाद से जुड़ना चाहे, इतने अच्छे अच्छे रचनाकार हैं हमारे साथ में, वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं भी आपको एक फहरिस्त दूंगा, अगर आप चाहें तो उस पे काम कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। एक से एक लोग ऐसे जुड़ते चले जाते हैं तो अच्छा लगता है। हमें करना क्या है, घर में बैठे हैं, बंद पड़े हुए हैं, बातें करेंगे। भावना का भी शुक्रिया अंत में जाते जाते करना चाहूंगा कि उसने मुझे कहा कि वो सुबह निकली, उसको चोट लग गई, इसलिए आप उसको शुक्रिया नहीं चोट लग गई वो बस सब लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, सब लोग ठीक रहें, खुश रहें, आनंद रहें, परिवार में रहें। बस सबसे निवेदन करना चाहूंगा, घर में रहें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। बाकी जो जरूरी काम है वो तो सबको अपने करने ही है। पर अब जब साइंस कह रही है कि ये हवा में आ रहा है, हवा में इसका फैल रहा है, तो कहीं बचने की जरूरत है। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ में और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी भावनाओं के साथ में आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उमंग गोयल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और फिर हम लोग कहीं बहुत अच्छे से मिलें और खूब सारी बातें करें फिर से। तो साहित्य उन्नयन के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, अपनी संवेदनाएं, अपनी बातें यहाँ पे शेयर करते रहिए और फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। या तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।